गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 7 का बी चैप्टर, जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स। आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है एक्सेस ऑफ प्रेशर। मीन्स जो हमारे पास लिक्विड है, आपको पता है इस चैप्टर में हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जो वो किस पर है, रेस्ट पर है। तो यहां पर हम एक्सेस ऑफ प्रेशर की बात करेंगे, किसके अंदर, लिक्विड के सरफेस के अंदर। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं कि जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपको पता है कोहेसिव फोर्स होता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है। मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्स से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बताए थे वो दो टाइप्स के होते हैं, अधेसिव और कोहेसिव। अधेसिव जो आपके डिफरेंट सरफेस के बीच में लगता है, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में लगता है, वो अधेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव जो फोर्स होता है वो सेम सब्सटेंस के में जो लगता है उसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लिक्विड में क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है। क्लियर? तो जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है, और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कंडीशंस के ऊपर। तो यहां पर आज हम बात करेंगे एक्सेस ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर है वो ज्यादा किस साइड होगा। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिक, ज्यादा। तो प्रेशर है वो कैसे होता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। जो लिक्विड है, लिक्विड के सरफेस के शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की शेप है। तो यहां पर जैसे क्या है, लिक्विड है, जैसे ये लिक्विड का सरफेस है ऐसे, ठीक है, इसके नीचे लिक्विड है कंप्लीटली, कोई भी है, वाटर है। तो यहां पर ये जो सरफेस है ये बच्चों कैसा है, लेवल में। कैसा है, लेवल में। तो यहां पर आपके पास जो ये सरफेस है, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो किस में है, लेवल में है बिल्कुल। तो यहां पर एक्सिस प्रेशर है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लेवल में है। ऊपर का जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो, जैसे इसको P0 मान लेता हूं, अंदर जो आपके पास है वो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स, उसकी वजह से यहां पर नीचे की डाउनवर्ड का जो प्रेशर है PI इनसाइड। तो यहां पर दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो इनसाइड यहां पर आपके पास नीचे लोअर एंड पर जो प्रेशर है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए कोई भी एक्सिस प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, लेवल में है। अब जैसे हमारे पास एक नेक्स्ट वाटर सरफेस इस शेप का है, जैसे, क्लियर, इसके नीचे हमारे पास क्या है, वाटर भरा हुआ है। तो आपको शेप से ही पता चल रहा है यहां पर इस पॉइंट पर, जैसे कि यहां पर डाउनवर्ड जो प्रेशर है आपका, इस साइड का जो प्रेशर है PI से, जो मैंने बताया था आपको, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि PI यानी इस सरफेस के लोअर एंड पर जो प्रेशर है वो ग्रेटर है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। किससे ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मतलब इनसाइड का प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड का प्रेशर कैसा है, कम है। क्योंकि आप शेप से ही आप पता लगा, जैसे आप बैलून है, बैलून में एयर फ्लो करते हैं तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज, तभी तो उसकी शेप क्या है, आउटसाइड इंक्रीज होती है। क्लियर? तो यहां पर एक्सिस प्रेशर है, ये किस साइड है, इनसाइड है। तो एक्सिस प्रेशर जो है आप कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली आपको बता देता हूं। एक्सेस ऑफ प्रेशर वो कैसे निकलेगा, PI माइनस P0 से, कि भाई कितना प्रेशर ज्यादा है, कितना प्रेशर अधिक है, तो वो कैसे निकलेगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा है, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये एक्सेस ऑफ प्रेशर आ जाएगा। लाइकवाइज बच्चों, जैसे थर्ड शेप आती है इस प्रकार की, कॉनकेव शेप जिसको हम बोलते हैं, इसके नीचे हमारे पास क्या है, वाटर फिल है, ये वाटर का सरफेस है इस प्रकार।
क्लियर। तो अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट और यहां पर आपके पास प्रेशर क्या है पी आई। तो यहां पर पी नॉट प्रेशर है वो ज्यादा है, पी आई प्रेशर क्या है कम है। पी नॉट किसको माना है मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या है वाटर की साइड से जो इनसाइड प्रेशर है वो है। तो यहां पर शेप आप देख रहे हैं, तो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ज्यादा, अधिक है, एक्सेस है, और ये कम है। क्लियर। तो यहां पर भी एक्सेस ऑफ प्रेशर कैसे निकालोगे आप, पी नॉट माइनस पी आई, पी नॉट माइनस पी आई। तो ये डिपेंड करता है एक्सेस ऑफ प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशंस पर, वाटर का जो सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया कैसा सरफेस बन रहा है। अगर लेवल में है तो प्रेशर बराबर है, कोई एक्सेस प्रेशर नहीं होगा। अगर आपके पास इस प्रकार कॉन्वेक्स शेप आ रही है तो मतलब इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, आउटसाइड प्रेशर कम है। जैसे यहां पर हम डिस्कस भी करेंगे, जैसे ये सेकंड केस हमारे पास है, इसमें जैसे वाटर बबल्स है ना, वाटर ड्रॉपलेट है, सोप बबल है, वो इसी प्रकार आते हैं। वाटर ड्रॉपलेट बनती है तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड का प्रेशर क्या है ज्यादा है और आउटसाइड का प्रेशर कम है। क्लियर। तो इसी प्रकार जैसे सरफेस टेंशन भी होता है, वहां पर सरफेस टेंशन भी काम करता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये डिपेंड करता है कि एक्सिस प्रेशर है वो किस साइड है, उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये वाटर के सरफेसेस से रिलेटेड था एक्सिस ऑफ प्रेशर। अब हम एक्सिस ऑफ प्रेशर लिक्विड की ड्रॉपलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, सोप बबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ध्यान से देखना है ये कंसेप्ट को समझकर। आइए बच्चों, अब हम एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मैथमेटिकली डिस्कशन। शेप के बारे में हमने डिस्कस किया अभी, तो वो डिपेंड करता है शेप के ऊपर कि एक्सिस प्रेशर है वो किस साइड है, एक्सिस प्रेशर है या नहीं है तो वो शेप को चेंज होगा, अगर नहीं है तो वो वाटर सरफेस है वो किस में रहेगा, लेवल में रहेगा। क्लियर। तो वाटर ड्रॉपलेट है तो आपको पता है वाटर ड्रॉपलेट है वो किसकी वजह से बनती है, सरफेस टेंशन है वो वहां पर काम करता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि लेट अस कंसिडर ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। यहां पर हम एक वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं जिसकी रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो यहां पर हम ये एक वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं, ये इसका सेंटर, यहां से इसकी जो रेडियस है वो बच्चों आर है। रेडियस क्या है, आर है। तो अब आपने यहां पर ध्यान से सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा। मैथमेटिकल तो मैं यहां पर सोल्व कर दूंगा, लेकिन थ्योरेटिकल कुछ बातें हैं उनको आपने ध्यान से सुनना है। यहां पर हमने वाटर ड्रॉपलेट ली, वाटर ड्रॉपलेट के से रिलेटेड जब मैंने आपको सरफेस टेंशन के बारे में बात की थी तो वो वहां पर बताया था, लेकिन फिर से आपको बता देता हूं कि वाटर ड्रॉपलेट है वो बनती है, जैसे सर्दी का मौसम होता है तो घास के ऊपर भी मॉर्निंग में ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं। सरफेस टेंशन है वो हमेशा इनसाइड लगता है, मतलब सेंटर की तरफ लगता है। यहां पर जो सरफेस टेंशन होगा एस वो इनसाइड काम करता है, दिस इज सरफेस टेंशन एस। क्लियर। सरफेस टेंशन हमेशा इनसाइड होता है। तो यहां पर क्योंकि सरफेस टेंशन में क्या होता है, मिनिमम एरिया एक्वायर किया जाता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट बनी तो यहां पर सरफेस टेंशन काम कर रहा है, इनसाइड काम कर रहा है। क्लियर। तो इनसाइड काम कर रहा है, ये बिल्कुल जीरो भी नहीं होगा। क्यों नहीं't क्योंकि सरफेस टेंशन है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करता है, बिल्कुल जीरो पे नहीं जाएगा। अब यहां पर हम कहते हैं कि लेट एस क्या है, सरफेस टेंशन
सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। क्लियर? ये सरफेस टेंशन है, ये किसका है? लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन है। यहां पर पी नोट क्या है? एटमोस्फियर प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर। और पी आई नोट करते हैं हम, ये है टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया है बच्चों, ध्यान से देखना है। इससे आगे जो टॉपिक आएगा सोप बबल के लिए हम निकालेंगे तो उसमें सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। क्लियर? इसलिए ध्यान से देखना है आपने। यहां पर अभी मैंने आपको बताया था एक्सेस ऑफ प्रेशर जो है वो आप कैसे निकालेंगे? एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, वो किस प्रकार, किस क्या होगा? स्मॉल p दैट इज इक्वल टू पी आई माइनस पी नोट, पी आई माइनस पी नोट। क्यों होगा अब बात करते हैं। तो यहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। पी आई का मतलब इंटरनल प्रेशर, इसके अंदर जो प्रेशर है ड्रॉपलेट के अंदर। तो बच्चों यहां पर इसकी शेप बन रही है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है कि इनसाइड जो प्रेशर है लिक्विड ड्रॉप का वो ज्यादा है, और आउटसाइड ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो कैसा है? कम है। क्लियर? इसीलिए ये ड्रॉपलेट ने क्या ली है? शेप ली है इस प्रकार की। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो है, लेकिन यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर में, वो क्या है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। जब तक की बात करेंगे हम, इक्विलिब्रियम का मतलब ये जिस शेप की है वो शेप बरकरार रहेगी, यानी यूं की यूं रहेगी उसकी शेप। हां, साइज में डिफरेंस आ सकता है एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रॉपलेट टूट जाए तब हम बात करें, नहीं। तो यहां पर वाटर ड्रॉपलेट है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगी। क्लियर? आउटसाइड जो आपके पास है प्रेशर वो कम है, इनसाइड प्रेशर है वो ज्यादा है, इसलिए यहां पर एक्सेस ऑफ प्रेशर इस प्रकार निकलेगा। क्लियर? तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए अब मैथमेटिकली बात कर लेते हैं। अब यहां पर एक्सेस ऑफ प्रेशर है, हमने देखा कि एक्सेस ऑफ प्रेशर है इनसाइड है, तो यहां पर क्या है? ड्यू टू द एक्सेस ऑफ प्रेशर इसकी रेडियस के अंदर चेंज आ जाए, मतलब इसकी रेडियस है वो क्या हो जाए बच्चों? इंक्रीज हो जाए। इसकी रेडियस क्या हो जाए? इंक्रीज। और कैसे इंक्रीज हो? स्मॉल रेडियस है वो इंक्रीज हो जाए, जिसको हम डेल आर से डिनोट करते हैं। ये रेडियस के अंदर इंक्रीज जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है बच्चों? एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? एक्सेस ऑफ प्रेशर। जो इनसाइड एक्सेस ऑफ प्रेशर है बच्चों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इनसाइड जो पी आई है, डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, ये बाहर की तरफ होगा। क्लियर? तो यहां पर आपके पास एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से रेडियस के अंदर क्या होगा? चेंज होगा। स्मॉल क्वांटिटी है, रेडियस के अंदर चेंज होगी, वो कितनी होगी? डेल आर के बराबर होगी। अब यहां पर हम लिखते हैं कि द वर्क डन बाय द एक्सेस ऑफ प्रेशर। ध्यान से समझना है बच्चों, वर्क डन बाय द एक्सेस ऑफ प्रेशर। वर्क डन कहां हुआ? अब आप कहोगे सर जी कहां हुआ वर्क डन? क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रेशर था, इसकी वजह से इसकी रेडियस के अंदर क्या हो गया? चेंज होगा। कितना चेंज हुआ? डेल आर के बराबर। तो पहले आर था, अब डेल आर से इंक्रीज हो गई है, तो यानी रेडियस के अंदर चेंजमेंट आया है, और वो चेंजमेंट किसने किया है? एक्सेस ऑफ प्रेशर ने। तो इसलिए यहां पर क्या होगा? वर्क होगा। तो यहां पर वर्क डन जो है आपको पता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर वर्क दैट इज इक्वल टू, फोर्स है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि जो आपके पास प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां पर प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहां पर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, वर्क दैट इज इक्वल टू, प्रेशर आपके पास क्या है, P, तो P क्या आ गया, प्रेशर। एरिया की जगह क्या आएगा, सरफेस एरिया। तो इस वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस। क्लियर। इनटू डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर आएगा, डेल आर के बराबर, क्योंकि इसके अंदर चेंजमेंट है वो कितना हुआ है, डेल आर का। तो यहां से जो वर्क है वो एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से आया है, वो इसके बराबर आया। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया। अब यहां पर आपके पास रेडियस इंक्रीज हुई है, तो यहां पर चेंज इन सरफेस एरिया भी होगा। पहले सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, अब कितना आ गया, रेडियस आर में डेल आर और इंक्रीज हुई है, तो इसलिए सरफेस एरिया क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यहां पर आप निकालेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप के सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया किस प्रकार निकालेंगे, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। तो फाइनल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर प्लस डेल आर का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल में क्या होगा, ये रेडियस प्लस डेल आर दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, इनिशियल ये था। क्लियर। अब यहां पर 4 पाई, इसका आप स्क्वायर खोल दें तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस डेल आर का स्क्वायर प्लस 2r डेल आर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस यहां पर क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल आर का स्क्वायर प्लस, इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पाई आर डेल आर, 8 पाई आर डेल आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। यहां पर डेल आर स्क्वायर है, तो डेल आर जो है वो एक स्मॉल वैल्यू है, तो स्मॉल वैल्यू का जितना आप स्क्वायर करेंगे वो और ज्यादा स्मॉल हो जाती है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। कैसे, जैसे 0.2 है, ये स्मॉल वैल्यू है, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0.04। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगी। तो अब आप देखिए 0.04 एक 0.2, तो 0.2 बड़ी है, ये छोटी हो गई, तो इसलिए स्मॉल वैल्यू का जितना आप स्क्वायर करेंगे वो उतनी ही ज्यादा स्मॉल है वो होती चली जाएगी। तो इसलिए हम यहां पर डेल आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर इंक्रीज इन सरफेस एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, 8 पाई आर डेल आर के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। 8 पाई आर डेल आर जो है इंक्रीज इन प्रेशर है, सॉरी इंक्रीज इन सरफेस एरिया है वो हो गया। क्लियर। अब बच्चों जब ये एरिया जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। क्या स्टोर हुई है, एनर्जी। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी की, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। सरफेस एरिया सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी में हमने
एक रेक्टेंगुलर शेप ली थी जिसमें पी क्यू आर्म है वो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो फिल्म बनी थी सोप बबल के अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर डिप किया तो वो फिल्म बन गई थी वहां पर। तो इसी प्रकार जैसे यहां पर क्या है, एयर ड्रॉपलेट है, तो जब उसकी हमने वहां पर पी क्यू को इंक्रीज किया था तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी, किसके अंदर, फिल्म के अंदर। तो लाइक वाइज यहां पर भी ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट का साइज इंक्रीज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, यह हम पढ़ चुके हैं इसी क्लास के अंदर, +1 के अंदर स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर के बारे में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। तो जैसे स्प्रिंग है, ओरिजिनल रखी हुई है, इट्स ओके, जैसे हमने इसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। और वो एनर्जी कौन सी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। लाइक वाइज हम उसको कंप्रेस करते हैं तब भी उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो लाइक वाइज यहां पर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर की साइज के अंदर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द एक्सिस ऑफ प्रेशर, तो इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी, और कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो यहां पर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना, यहां पर इंक्रीज, आगे हम लिखेंगे इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर इंक्रीज होगा, वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज जो है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन। इंक्रीज इन सरफेस एरिया अपॉन सरफेस मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन, क्योंकि हमने पीछे इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में सरफेस एनर्जी की बात की थी, तो वहां पर सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एरिया के बराबर थी। वो बात आप जरूर ध्यान रखें, उसको आप देख भी सकते हैं। तो यहां पर आपके पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया किसके बराबर है, 8 पाई आर डेल आर के बराबर। सरफेस टेंशन क्या है, एस। सरफेस टेंशन क्या है, एस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब यहां पर क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि ये वाटर ड्रॉपलेट है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहां पर आप लिखेंगे द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम। जो ड्रॉपलेट है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो यहां पर आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये वर्क जो हुआ था एक्सेस ऑफ प्रेशर की वजह से वर्क और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर आपके पास वर्क और एनर्जी दोनों क्या होंगे, ये बराबर। तो P 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर, इक्वेशन नंबर 1, ये बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी के 8 पाई आर डेल आर एस के। एस क्या है, सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस टेंशन। यहां पर क्या है, सरफेस टेंशन, ये एस मान रखा है। क्लियर। अब यहां पर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर है यहां पर आर है, डेल आर से डेल आर कैंसिल और एस यहां पर बचेगा। तो यहां पर हम देखते हैं क्या कि P जो है प्रेशर दैट इज इक्वल टू 2S बाय आर के बराबर बचेगा। ये P है क्योंकि यहां पर एक आर से आर कैंसिल हो जाएगी, इधर आर बचेगा, इधर क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में P और आर बचेगा, बाकी कैंसिल। इधर ये क्या आएगा 2, यहां पर क्या आएगा डेल आर कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा S, 2 और S इधर बचेगा, P और R इधर बचेगा, P इज इक्वल टू दिस वन। तो व्हाट इज P, P इज द एक्सिस ऑफ प्रेशर, ये यहां पर बताया था। एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड किसके बराबर है, P इज इक्वल टू 2S बाय R। क्लियर। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि PI माइनस P0 दैट इज इक्वल टू 2S बाय R, 2S बाय R, 2S एस सरफेस टेंशन, R इज द रेडियस ऑफ
ड्रॉपलेट। क्लियर? तो ये इतना वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या आएगा? एक्सिस ऑफ प्रेशर आएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये एक्सिस प्रेशर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अब हम आगे जो बात करने जा रहे हैं सेम रहेगा सब, थोड़ा सा चेंज आएगा। किसके लिए? एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। सोप बबल के बारे में आप सभी को पता है, जब हम कपड़े वगैरह धोते हैं, वॉशिंग करते हैं, तो उस दौरान बबल्स निकलते हैं, वो सोप बबल्स होते हैं। ठीक है? तो उसके अंदर एक्सिस ऑफ प्रेशर निकालना है। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर देयर इज ए वाटर ड्रॉपलेट की जगह यहां पर लिख देते हैं लेट अस कंसीडर ए सोप, लेट अस कंसीडर ए सोप बबल ऑफ रेडियस आर। तो वही आ जाएगा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एज सरफेस टेंशन लिक्विड, यहां पर सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप की जगह यहां पर आ जाएगा सोप बबल। क्या लिखेंगे? सोप बबल, सोप बबल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PI is the total pressure inside the soap bubble। क्योंकि सब कुछ सेम रखना है इसलिए मैं बार बार नहीं लिखना। एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड बबल, जो आपका सोप बबल है, आप नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। तो बच्चों जैसे ड्रॉपलेट बनी है उसी प्रकार सोप बबल बनेगा और उसके अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, आउटसाइड का प्रेशर कम होगा, इसलिए एक्सिस ऑफ प्रेशर आएगा इनसाइड माइनस आउटसाइड प्रेशर। क्लियर? यहां पर फिर वर्क डन बाय द एक्सिस ऑफ प्रेशर किसके बराबर होगा? वर्क डन, वर्क दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह प्रेशर इंटू एरिया डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी रेडियस के अंदर चेंजमेंट आएगा डेल आर, तो वही वर्क डन इसके बराबर आ जाएगा। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ बबल, कि जो बबल है इसके सरफेस एरिया के अंदर चेंज होगा, तो वो कितना होगा? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। लेकिन यहां पर एक बात को समझना है, जो चेंज आएगा मेन वो ये है कि जो सोप बबल है उसके अंदर टू सरफेसेस हैं वो फ्री होते हैं। जैसे हमने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में भी बात की थी, इससे पहले की वीडियो बच्चों नहीं देखी है तो जरूर देखें, तभी आपको आगे का ये टॉपिक्स हैं वो समझ में आएंगे। तो यहां पर टू सरफेसेस फ्री हैं, इसलिए बच्चों इंक्रीज इन सरफेस एरिया को, ये जो है फाइनल माइनस इनिशियल, जो ये सरफेस एरिया है इंक्रीज, इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है हमने। कंप्लीट यहां पर ब्रैकेट लगा दिए बड़ी वाली, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने। क्लियर? यहां भी आपके पास किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। ये 2 कंटिन्यू चलेगा मल्टीप्लीकेशन में, सिर्फ मेन डिफरेंस यही है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां भी आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब अंदर चलता रहेगा। क्लियर? यहां पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर 16। अंदर का तो सेम है पहले वाला ही, सिर्फ 2 सरफेस एरिया फ्री, 2 सरफेसेस फ्री हैं, तो इसलिए यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 पाई आर डेल आर आया था, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 16 पाई आर डेल आर आ जाएगा। क्लियर? अब वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन, यहां 8 था तो यहां पर आपके पास बच्चों 16 आ जाएगा, क्योंकि ये 16 था। द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम, यहां पर आ जाएगा द सोप बबल इज इन इक्विलिब्रियम। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों बराबर होंगे, ये 4 यहां पर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16, जैसे यहां पर ये 16 कैंसिल कर देंगे,
यहां पर कितना बचेगा, 2 की जगह बच्चों 4 आ जाएगा, 4s कितना आ जाएगा, 4s के बराबर। दिस इज द एक्सिस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एक्सिस ऑफ प्रेशर है वो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट में क्या है, सोप बबल में क्या है, एयर में क्या है, एयर का भी आप निकाल सकते हैं सेम ऐसे ही। तो एयर का क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो एयर का एयर जो आपके पास आएगा लिक्विड के अंदर एयर बबल्स का, तो वो भी पहले वाला ही आएगा 2s/r के बराबर आएगा। क्लियर। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो एक्सिस ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।